हेलो एवरीवन, मैं नियाज और अहमद क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, हम लोग 8वां क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन संख्या 9 से बनाएंगे और आप लोग आज रात भर सोए नहीं। अगर आप लोग अभी सो गए होंगे तो ये वीडियो सुबह सुबह आप लोग देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन सब गया है, पेपर आउट है, ठीक है, और पेपर यहीं से आने वाला है, तो आप लोग मिस ना करें और खासकर इस वीडियो को देखना ना भूलें। एक बार इस वीडियो को सुबह सुबह देख करके फिर आप एग्ज़ाम में जाएं। सारा क्वेश्चन यहीं से लड़ने वाला है और सारा यही क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग सीधे बोर्ड पे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। दिया हुआ है द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 का वियोक्तर, यानी कि डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, का वियोक्तर। उसके बाद डिस्क्रिमिनांट निकालना है, फिर मूलों की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल निकालना है, ठीक है, इसका रूट को निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिमिनांट के द्वारा मूलों की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करना है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ax² + bx + c = 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण, जहाँ a = नॉट 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, कोफिशिएंट हम लिख रहे हैं। a का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। b का कोफिशिएंट कितना है? -7 है। एंड c का कोफिशिएंट कितना है? 3 है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनांट जब हम लोग निकालेंगे, वियोक्तर जब निकालेंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला? b² - 4ac। तो b कितना है? 7 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है? 2, c कितना है? 3। तो 4 × 8 = 8 × 24, ठीक है। 49 - 24 क्या निकला? 25। d क्या निकला? 25, ठीक है। अब देखिए, टर्म एंड कंडीशन क्या है? अगर d = अगर 0 होता है तो कंडीशन क्या था? रियल होगा, यानी कि वास्तविक और इक्वल, ठीक है। d > 0, ठीक है, तो क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। तो क्या है? ये सेकंड नॉट सेटिस्फाई कर रहा है। d क्या है? 0 से बड़ा है, ठीक है। अगर d <<0 होता तो क्या होता? नॉट रियल, ठीक है, नॉट रियल। हम लोग क्या करेंगे अब? ये क्या है? 0 से बड़ा है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? 0 से बड़ा है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हम लोग मूल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है कि जो नंबर है डिस्क्रिमिनेंट वो वास्तविक है और असमान है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे? द्विघात सूत्र से, ठीक है, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है? x = -b ± √100 b² - 4ac / 2a, ठीक है। b कितना है? देखिए, b का वैल्यू क्या है? -7, और यहाँ पहले से माइनस क्या होगा? माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √125, ठीक है। 2a का वैल्यू कितना है? 2, क्या होगा? 7 ± 5/4, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अलग अलग निकालेंगे। एक बार क्या करेंगे? जोड़ेंगे 7 + 5/4, और एक बार क्या करेंगे? घटाएंगे 7 - 5/4। तो यहाँ से क्या निकलेगा? 3, और यहाँ से क्या निकलेगा? देखिए, यहाँ से क्या निकलेगा? 2/4, ठीक है, काटेंगे 1/2, ठीक है। तो x का जो वैल्यू निकला, क्या निकला? 3, और दूसरा 1/2, ठीक है। तो मूल क्या हो जाएगा? मूल होगा 3 और 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन यही आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन जो रहेगा सेम क्वेश्चन रहेगा और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन करेंगे और आप लोग एक बार इसको रिवीजन करके जाएंगे
इस क्वेश्चन को आप लोग देख करके जाएंगे एक बार, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखिए द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए तो 2 या 3 मार्क्स में, और ऑब्जेक्टिव दे दिया जाए तो 1 मार्क्स में। तो निकालने का तरीका क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, चलिए हम लोग उस पर बात करते हैं। हमने 2 क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन 1 और 2, ठीक है। क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी, ठीक है। अब दोनों में ये देखना है कि द्विघात समीकरण कौन सा है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का फॉर्मेशन कैसा होता है, ठीक है। देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, वो किस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c = 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण का क्या है, फॉर्म है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये किस फॉर्म में, a + b का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, a² + 2a + 2a × b1, ठीक है। ये पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x² प्लस क्या होगा 2x + 1, ठीक है। ये प्लस में है, बराबर इस पार आएगा तो क्या होगा -2x, और ये माइनस है तो क्या बन के आएगा प्लस = 0। आप लोग ध्यान रखिएगा इक्वेशन में क्या होता है, अगर साइन प्लस रहे और बराबर इस बार लाते हैं तो वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव होता है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये देखिए 2x और ये 2x कैंसिल आउट। अब क्या बचा, x² + 1 और 6 क्या होगा 7 = 0। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, x² + 0x, ठीक है, +7 = 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, लिख सकते हैं। अतः लिख सकते हैं यह ax² + bx + c = 0 के रूप में है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। इस तरह कब बनाना है, जब क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में पूछ लिया जाए तब, ठीक है। वरना क्या करना है, द्विघात समीकरण कहने का मतलब क्या है, पावर 2, ठीक है। देखना है इस फॉर्म में रहे, क्या देखना है, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे ax² + bx + c = 0 तो क्या होगा, ये द्विघात समीकरण होगा। तो यही देख लीजिए x², ठीक है, और इधर x² नहीं है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। 1 मार्क्स का पूछा जाएगा तो डायरेक्ट हम बनाएंगे। यहाँ देखिए x² और इधर x², ये प्लस में है, इधर बराबर इस पर आएगा तो माइनस होगा, ये कट जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो डायरेक्टली सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर x² आता है, अगर इस फॉर्म में आता है तो समझ जाएंगे कि वो क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। अगर नहीं आता है द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन उड़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अगर 2 या 3 मार्क्स में पूछ दिया जाए तो इस तरह बनाना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या भी दिया हुआ है, x - 3 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा x² - 2a × b + b², ठीक है, इक्वल टू क्या है, x² - 7x + 5। अब देखिए क्या होगा, x² - 6x + 9, ये देखिए बराबर इस पार लाएंगे, ये प्लस है
तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये माइनस है तो प्लस 7x होगा, ये प्लस है तो -5 होगा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, अब बचा क्या -6x + 7x, क्या बचा x बचा, ठीक है। अब देखिए -5 + 9 क्या होगा +4 इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होने के लिए पावर कितना होना चाहिए, पावर 2, पावर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। यहाँ पावर कितना है 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे यह ax² + bx + c = 0 के रूप में नहीं है, नहीं है, ठीक है। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा या नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का क्या होता है, पावर 2 होता है, ठीक है। तो इसमें पावर 2 नहीं है या फिर इस फॉर्मेट में नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये है तो ये द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 11 बोर्ड पे लग चुका है और ये क्वेश्चन है, मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, सीरीज जो दिया हुआ है वो एपी में दिया हुआ है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्या दिया हुआ है 24, 21, 18, इसका क्या निकालना, सारवंतर। देखिए इसमें हम बहुत ही कंसेप्ट से पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ भी पूछ लिया जाए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रथम पद क्या होता है, ठीक है, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं 24 को, ठीक है, प्रथम पद, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, देखिए प्रथम पद बोले तो ए, ठीक है, या फिर A1 क्या है 24। द्वितीय पद, द्वितीय पद देखिए A2 क्या है 21, ठीक है। तीसरा पद, तीसरा पद, ठीक है, यानी कि A3 क्या है 18। हमसे पूछा क्या है, देखिए पूछा क्या है, सारवंतर, ठीक है, सारवंतर जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, हम लोग डी से डिनोट करते हैं। इसको निकालने के लिए क्या होता है, द्वितीय पद यानी कि A2 - A1, ठीक है, A2 - A1 यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद कितना है 21, ठीक है, और प्रथम पद कितना है 24। तो क्या निकल करके आया -3। कॉमन डिफरेंस कितना निकला -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी निकाल लेते हैं, ये D1 निकालें, फिर दूसरा निकालते हैं D2 निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस 2, तो क्या होगा A3 - A2। A3 कितना है 18 माइनस A2 कितना है 21, क्या निकला -3। यानी कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो बराबर होता है। आप D1 निकालिए, D2 निकालिए, D3 निकालिए, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाले तो यही निकल गया, ठीक है। हम लोग चेक किए दूसरा निकाल करके, ठीक है, तो क्या निकला -3। अब देखिए प्रथम पद, द्वितीय पद और तीसरा पद लिखने का कारण क्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम पद क्या है तो आप बता देंगे कि 24 है। अगर पूछ लिया जाए तीसरा पद क्या है तो 18 है। पूछ लिया जाए कि द्वितीय पद क्या है तो 21 है। सारवंतर पूछ लिया जाए यानी कि कॉमन डिफरेंस तो क्या है 3 है, ठीक है। अगर दूसरे पद तक अगर जाएंगे D2 अगर निकालने बोले तो वो भी क्या है -3 है, ठीक है। तो ये क्या है सारवंतर निकालने का तरीका है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इस सब का जो डिफरेंस है वो बराबर होता है, ठीक है। सारवंतर का कहने का मतलब है ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस क्या निकला -3। चलिए आगे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं 2, 7
12, ठीक है, का 10वां पद क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन संख्या 12 है, क्वेश्चन संख्या 12, 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद, 10वां पद क्या होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 12 दिया हुआ है, 2 7 12 इसी तरह करके चलते जाएगा तो 10वां पद क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हल कर रहे हैं, पद मतलब क्या, n क्या दिया हुआ है 10, ठीक है। प्रथम पद क्या है, a1 क्या है 2, a2 क्या है 7, a3 क्या है 12, यानी कि ये क्या है प्रथम पद, ये क्या है द्वितीय पद, ये क्या है तीसरा पद, ठीक है। तो 10वां पद पूछा है, तो देखिए यहाँ पे d क्या होगा, यानी कि सार्व अंतर, d क्या बोलते हैं, d को सार्व अंतर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सार्व अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1, क्या निकला a2 7 माइनस 2 यानी कि 5, d कितना निकला d इक्वल टू 5। अब a10 पूछ रहा है तो a10 निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n क्या है 10 है, तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, a कितना है 2, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ कितना होगा 10 में से 1 गया तो 9, 9 इंटू 5 45, 45 और 2 प्लस 45 जोड़ेंगे तो क्या होगा 47, ठीक है। तो a10 कितना होगा, यानी कि 10वां पद 47 होगा, ठीक है। कितना होगा 47 होगा। यहाँ से 1 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 10वां पद 47 हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है नीचे, ठीक है दिख रहा है। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग। यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको प्रथम पद पूछ लिया जाए, ठीक है, या फिर n निकालने के लिए भी दे दिया जाए, ठीक है। यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, या फिर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पूछ दिया जाए, ठीक है। देखिए चलिए इसको नोट डाउन पहले करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 13 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन संख्या 13 देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 100% पेपर में छप चुका है, ठीक है। आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, किसी एपी का 17वां पद, ठीक है, उसके 10वें पद से कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 17वां पद यानी कि a17, 17वां पद उसके 10वें पद से, यानी कि 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। ये इक्वेशन 1 बना, यानी कि a17 इक्वल टू a10 प्लस 7, ठीक है। आगे देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, a17 माइनस के इधर आएगा a10, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 7, ठीक है। इतना रहने देते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, a17 को लिखेंगे, ठीक है, a17 इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, a प्लस 16d, ठीक है। और a10 को लिखेंगे, a10 को किस तरह लिखते हैं, a प्लस 9d। देखिए इसको लिखते कैसे हैं, हम लोग क्या किए, फॉर्मूला जो है उस पर क्या किए, n का वैल्यू क्या लिखें 17 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या होगा 17 में 1 घटेगा 16 और ये d मल्टीप्लाई में आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ किया a प्लस n माइनस 1, तो n कितना है 10, 10 में 1 घटेगा तो कितना होगा 9 और d उसके साथ क्या मल्टीप्लाई, ठीक है।
अब देखिए A17 और A10 यानी कि A17 और A10 का वैल्यू क्या कहाँ पुट करेंगे, हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू, देखिए लिखेंगे A17 और A10 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, A17 की जगह क्या लिखेंगे, A + 16D, A + 16D, ठीक है, माइनस A10 की जगह क्या लिखेंगे, A + 9D, A + 9D, ठीक है, क्या लिखेंगे, A + 9D, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में रखेंगे और देखिए क्या इधर 7 है। अब ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा, A + 16D माइनस A और माइनस 9D होगा ना, क्योंकि माइनस इसमें भी जाएगा तो माइनस इसमें भी जाएगा, = 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है, A कैंसिल आउट, क्या बचा, 16D माइनस 9D कितना होगा, 7D = इधर क्या है 7, 7 कैंसिल आउट, D = क्या होगा 1, तो कॉमन डिफरेंस क्या निकला 1, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे। और एक क्वेश्चन है जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन संख्या 14, 4, 10, 16, 22, इसका क्या निकालना है, सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर कैसे निकालेंगे हम इस वीडियो में बता चुके हैं। देखिए क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ऑप्शन देखिए, A = क्या है 6, B = क्या है 3, C = क्या है 8, D = क्या है 10, ठीक है। तो निकालने का तरीका हम क्या बताएं कि प्रथम पद A1 कितना है 4, A2 कितना है 10, A3 कितना है 16, A4 कितना है 22। तो D D1 निकालने के लिए क्या होता है, A2 - A1, A2 कितना है 10, A1 कितना है -4, कितना निकला 6, D1 कितना निकला 6, D2 भी निकालेंगे तो 6 ही आएगा, D3 भी निकालेंगे वो भी 6 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या क्या होगा A, ठीक है। ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 1, कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। क्वेश्चन देखिए हमने कितना लिया है, 5 क्वेश्चन लिया, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन पेपर में छपना ही छपना है, ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को बनाएंगे, बाकी बात आप लोगों को बनाना है। जो प्रोसेस बताएंगे वही प्रोसेस से बनेगा। आप लोग प्रोसेस को रट लीजिए, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। और इस चैनल में जो विद्यार्थी नए हैं वो अहमद क्लासेस 1 को फॉलो कर लेंगे, और जो फॉलो कर चुके हैं वो दूसरे तक शेयर भी करेंगे। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, ठीक है। जिस तरह मैं बता रहा हूं उस तरह का आप प्रोसेस फॉलो कर लेंगे और सेम तरह से अगर बना करके आएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 156, देखिए क्या बोला, गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या करेंगे, सिंपली इसको 2 से भाग लगाएंगे। 2 × 7 = 14, 1 बचा, 2 × 8 = 16, फिर 2 से 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18,
फिर कितना से जाएगा, 2 से अब नहीं जाएगा, अब कितना से, 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 से, ठीक है, जब तक 1 ना आ जाए, 13 एकम 13। तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। जो आंसर होगा, आंसर आप लोगों को मल्टीपल चॉइस रहेगा, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, वहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन इस प्रकार रहेगा, ए नंबर रहेगा 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। बी कुछ और रहेगा 2 × 3 × 13, इस तरह रहेगा, ठीक है। तो देखना है कि इस प्रकार 2 × 2 × 3 × 13 कहाँ पे है, तो ऑप्शन संख्या ए है, ऑप्शन संख्या ए में मारेंगे, ठीक है। जगह कम है इसलिए हम 2 ही ऑप्शन लिए, ऑप्शन 4 रहेगा, ठीक है, ऑप्शन 4 रहेगा। यहाँ पे कुछ रहेगा, यहाँ भी कुछ रहेगा, इस तरफ जो आंसर रहेगा उसको हम टिक आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन संख्या 1 कंप्लीट, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को बनाना है, ठीक है। तो एक हमने बना दिया और देखिए 2 बना देते हैं, ठीक है, बाकी बात सारा आप लोगों को बनाना है। अब देखिए 120 हम बना रहे हैं, ठीक है, लोएस्ट से काटेंगे, 2 से काट रहे हैं, ठीक है, 2 छक्के 12 यानी कि 60 बार में, फिर 2 से 30 बार में कटेगा, फिर 2 से 15 बार में कटेगा। अब कितना से जाएगा, 3 से, 3 × 5 = 15 बार में, ठीक है, फिर 5 से, 5 एकम 5, जब तक 1 ना आ जाए तब तक नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, कितना बार में कटा, 2, फिर 2, फिर 2, ठीक है, 2 × 2 × 2, फिर 3 × 5, यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड होगा 120 का वो कितना होगा, वो होगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है, 120 का अभाज्य गुणनखंड। ये 1 मार्क्स का 100% पूछा जाएगा, ठीक है, 100% पूछा जाएगा। आप लोग बस प्रोसेस को फॉलो करेंगे और बनाते चलेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या 2 क्या है, दशमलव प्रसार। उससे पहले हम लोग हेडिंग देखते हैं, झारखंड बोर्ड एग्जाम 2024 फाइनल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जो कि 11 फरवरी को होने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्वेश्चन यहीं से छपेगा एग्जाम में, गारंटी है। चलिए क्वेश्चन संख्या 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 में क्या रहता है, दशमलव प्रसार निकालने के लिए रहता है। पहला क्या है, शांत है, दूसरा क्या है, अनवसानी आवर्ती। ये बहुत रेयर केस में पूछा जाता है इसमें, ठीक है। क्या पूछा जाता है, शांत और अशांत आवर्ती, ठीक है। अब देखिए शांत क्या होता है, जब शेषफल 0 होगा तब दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। पहला क्या है, 6/15, 7/8, 200/20, 3000/100 और 500/1000। ये क्या है, पूरा पूरी कट जाता है, ठीक है। जैसे हम ले रहे हैं 200/20, जब हम काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, यानी कि ये पूरा पूरी कट जा रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जब पूरा पूरी कट जाता है उसको क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। और शांत किसको बोलेंगे, ठीक है, जो पूरा पूरी नहीं कटता है और ना ही पुनरावृत्ति खंड होता है, यानी कि ना रिपीटिंग होता है और शेषफल कुछ होता है, ठीक है। इसमें शेषफल 0 नहीं होगा, शेषफल 0 नहीं होगा, ठीक है, शेषफल 0 नहीं होगा और ये बार बार रिपीट नहीं करेगा। जैसे देखिए 2 में अनवसानी आवर्ती, इसमें क्या है, रिपीट करेगा, 0.3333 ये रिपीट करते जाएगा, ठीक है। और 1/11 को जब भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0.090909, ये पूरा पूरी कटेगा नहीं, ये बार बार एक ही आते रहेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती, जो बार बार रिपीट करे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 पे बार, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0.09 पे बार लगाते हैं, ठीक है। तो शांत और अशांत पूछा जाता है और अनवसानी आवर्ती बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है, ठीक है। तो अशांत का एग्जाम्पल एक हम ले लिए हैं, ये, ठीक है, जो पूरा पूरी नहीं कटता हो, ठीक है, उसको अशांत बोलते हैं। जो पूरा पूरी कट जाता हो उसको शांत बोलते हैं, और जो बार बार रिपीट करता है उसको क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक है। जब शेषफल 0 नहीं होगा, देखिए एक स्टेटमेंट देख लीजिए, जब शेषफल 0 नहीं होगा तब दशमलव प्रसार क्या होगा, अनवसानी आवर्ती होगा, ठीक है। ये रिपीट करेगा बार बार, ठीक है। और इसका शेषफल क्या होगा,
शून्य होगा, ठीक है, और इसका शेषफल शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से भी 1 मार्क्स पक्का है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 दिया हुआ है, सेम इसी प्रकार क्वेश्चन पैटर्न रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 3 दिया हुआ, किसी भी बहुपद Px के शून्यकों की संख्या क्या होगी, ठीक है। इसमें हम लोग इस तरह ग्राफ दे दिया जाता है और शून्यकों का संख्या पूछा जाता है। तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। देखिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। जब हम लोग Px में पूछे तो किस में देखना है, x एक्सिस में। यहाँ देखिए कितना बार कट किया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो Px में शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है, 4। ध्यान रखना है, क्या करना है, जब Px में पूछे तो x एक्सिस में हम लोग को देखना है, ठीक है। क्या पूछे, y बराबर Px, ठीक है। जब Px में पूछे तो हम लोग x एक्सिस में देखेंगे कितना बार कट किया है, तो 1 2 3 4 टाइम्स, आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। अरे अगर x बराबर Py पूछ दे, Py जनरली ये नहीं पूछा जाता, अगर पूछ दे तो y एक्सिस में देखेंगे कि कितना बार कट किया है, तो 1 बार कट किया है, ठीक है, 1 बार। तो इसका आंसर हो जाता Py = 1, ठीक है, 1 हो जाता। यहाँ पे कितना आंसर होगा, 4 होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन संख्या 2 में देखना है कितना बार कट किया है। देखिए x एक्सिस में Px पूछ रहा है तो हमको x एक्सिस में देखना है, तो 1 2 3 टाइम्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, A। सेम उसी प्रकार 3 में देखेंगे तो 1 बार, 2 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा, C, ठीक है। तो यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग इस क्लास को अगर देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ कि नहीं छूटने वाला है, ठीक है। सेम प्रोसेस, सेम पैटर्न क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन यहीं से छपना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इस प्रोसेस को अच्छा से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन संख्या 3 को नोट डाउन करेंगे। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा प्रोसेस वही रहेगा। Px शून्यकों की संख्या पूछा जाएगा, आपको x एक्सिस में देखना है, जो लाइन दिया हुआ वो कितने बार कट किया, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बार कट किया तो 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 4 बोर्ड पे लग चुका है और यहाँ से क्वेश्चन एक 1 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं, पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन संख्या 4, द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग, ठीक है। यहाँ पे शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग क्या क्या फाइंड करते हैं इसमें। पहला पॉइंट है शून्यकों का योग, योग बोलिए या फिर योगफल, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a, ठीक है। और दूसरा क्या फाइंड करते हैं हम लोग, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, ठीक है। ये दो पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये 2 चीज़ याद रहेगा तो यहाँ से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, याद रखेंगे। अब देखिए क्या पूछ रहा है, शून्यकों का योग, ठीक है। हम लिखेंगे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर 5 मार्क्स में देगा तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर जनरली 1 मार्क्स में देगा तो यहाँ से हम डायरेक्ट कोफिशिएंट को लिख करके डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c, ठीक है, +c के शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से कोफिशिएंट को लिखेंगे, ठीक है। a इक्वल टू क्या है, x का कोफिशिएंट 1, b इक्वल टू क्या है -7, c इक्वल टू क्या है 12 है। क्या पूछ रहा है, शून्यकों का योग पूछ रहा है।
तो शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस बी बाई ए। ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा? माइनस बी बाई ए। बी कितना है? -7 है और पहले से माइनस है तो -7 दिया हुआ। ए कितना है? 1। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 7। शून्यकों का योग क्या निकला? शून्यकों का योग 7। ठीक है, शून्यकों का योग क्या निकला? 7। अगर एक क्वेश्चन दे शून्यकों का योग निकालने के लिए तो आप लोगों को 1 मार्क्स में दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, तो आप लोग क्या करना है? कोएफिशिएंट को देख लेना और इस फॉर्मूला में पुट कर देना है, आंसर निकल करके चला आएगा। सेम क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा? योग। अगर यही क्वेश्चन रहेगा और इसमें गुणनफल पूछ दिया जाए तो कैसे निकालेंगे? देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग ऐड कर दिए अपने से, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब क्या निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, हम अपने से क्रिएट किए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने 2 पॉइंट लिखा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है? सी बाई ए, सी बाई ए। ठीक है, तो सी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू 12 है और ए का वैल्यू क्या है? 1, नीचे में 1। तो क्या आया? शून्यकों का गुणनफल 12। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, दोनों में कुछ भी पूछे, शून्यकों का योग पूछे या फिर गुणनफल पूछे, क्या हो जाएगा? शून्यकों का योग पूछे तो माइनस बी बाई ए और गुणनफल पूछे तो सी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा और वहाँ पे वैकल्पिक रहेगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस रहेगा। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है ए बी सी डी, आप लोग को जिसमें दिखेगा 12 उसमें 12 टिक लगा देना है, या फिर अगर योग पूछे तो जिसमें 7 दिखेगा उसमें टिक लगा देना है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम और 1-2 क्वेश्चन करेंगे या फिर आप लोगों को हम बोर्ड में क्वेश्चन दिखा देते हैं, इसमें बोर्ड में नोट डाउन कर देंगे, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को देख करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए द्विघात बहुपद जो क्वेश्चन संख्या हम 4 सॉल्व किए उसी में और हम 3 क्वेश्चन को बढ़ा दिए हैं। ठीक है, या फिर ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेम पैटर्न रहेगा। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। ए सॉल्व किए, अब बी पूछ रहा है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का योग और गुणनफल। यहाँ क्या पूछ रहा है? योग और गुणनफल। तो देखिए क्वेश्चन संख्या बी हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या पूछ रहा है? योग और गुणनफल। तो इसका कोएफिशिएंट को हम लिखेंगे, x के बगल में क्या है? देखिए पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² + bx + c। ठीक है, इसको इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या होगा? x का बगल में क्या है? कुछ नहीं तो 1। ठीक है, b = क्या है? 7 और c = क्या है? 10। अब क्या पूछ रहा है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या बताएं हम? शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस बी बाई ए, बी बाई ए। तो बी कितना है? -7, 7 है तो -7 हो जाएगा। ए कितना? 1, तो इसके नीचे 1, यानी कि योग क्या होगा? -7। योग क्या निकला? शून्यकों का योग -7। ठीक है, शून्यकों का योग क्या निकल गया? -1 -7। अब देखिए गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है c बाई ए। ठीक है, तो c कितना है? 10, a कितना? 1, तो क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, तो गुणनफल क्या हो जाएगा? शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या सीखे यहाँ से? गुणनफल और योगफल निकालना सीखे। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन 100% होना ही होना है। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न 100% रहेगा। ठीक है, द्विघात बहुपद से, या फिर योग पूछ ले या फिर गुणनफल पूछ ले। पहला में शून्यकों का योग पूछ ले या फिर गुणनफल पूछ ले। हमने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। योगफल क्या होता है? -b/a
जो उसका कोफिशिएंट रहेगा निकाल करके बिठा देना है, और दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया गया है। क्वेश्चन संख्या 3 आप लोग बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन संख्या देखिए, क्वेश्चन संख्या C आप लोग बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन संख्या हम D आपको बता रहे हैं। 3 से हम इसी प्रकार बनेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन संख्या C भी बना ही देते हैं। चलिए देखिए, कोफिशिएंट लिख रहे हैं। A का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। B का कितना है, -1 है। X के बगल में कुछ नहीं है तो -1 है। और C कितना है, C कितना है, -4। क्या पूछ रहा है, शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल C/A। ठीक है, तो C कितना है, -4, A कितना है, 3। तो क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल -4/3। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल -4/3 हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से मस्ट ही पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए D नंबर क्या है, बहुपद के शून्यक को निकालना है। इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, बहुपद के शून्यक निकालना है। ठीक है, अब देखिए शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन संख्या D, x² - 3 = क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है, ये x² है, ये माइनस है, बराबर उस पार जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। और जब x हम लोग निकालेंगे तो रूट क्या चढ़ेगा, √3 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू निकलेगा x = क्या निकलेगा, ±√3। इसका कहने का मतलब है कि एक वैल्यू प्लस में निकलेगा और एक वैल्यू माइनस में निकलेगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका शून्यक। जो शून्यक होगा वो होगा √3 - √3। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न पक्का रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे और अच्छे तरीके से रिवीजन करके ही जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या 5 बोर्ड पे लग चुका है और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। द्विघात बहुपद का सीरियल चल रहा था, टॉपिक उसी का चल रहा था, इसलिए क्वेश्चन हमने पहले ले लिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधे बोर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन संख्या A और B में हम लिख दिए हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है, -3 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सेम उसी प्रकार है और इसका शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन A को सॉल्व करते हैं। द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद हम लोग जानते हैं क्या होता है, ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। और शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, -3 बराबर क्या होगा, -b/a। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3/1 बराबर b/a, यानी कि b का जो वैल्यू होगा 3 और a का 1। सेम गुणनफल में भी होना चाहिए। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2। ठीक है, इधर क्या दिया हुआ, 2/c/a। कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है, नीचे 1, यानी कि a का वैल्यू दोनों जगह क्या है, 1 है। ठीक है, यानी कि ये ठीक है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं। चलिए नीचे दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए वैल्यू को लिखेंगे। अब a बराबर क्या है, 1। ठीक है, b बराबर क्या है, 3 एंड c बराबर क्या है, c बराबर 2। ठीक है, ये सभी वैल्यू को कहाँ लिखेंगे, इस द्विघात बहुपद में लिखेंगे। ठीक है, कहाँ पे लिखेंगे, इस द्विघात बहुपद में। तो द्विघात बहुपद लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद
ए का वैल्यू क्या है 1, तो क्या होगा x² प्लस बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू देखिए 3, तो यहाँ से क्या होगा 3x प्लस सी का वैल्यू क्या है 2, तो हो जाएगा 2। अतः द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 होगा। ठीक है, ठीक है, कितना हो जाएगा बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2, यही आंसर हो जाएगा, बहुपद ये निकला। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा और ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये कितने मार्क्स में पूछे जाते हैं 5 मार्क्स में। सेम इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या बी को भी बनाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने बना दिया, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को खुद से बनाना है और यहाँ से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, आप लिख के लीजिए, यहाँ से एक प्रश्न पक्का पूछा जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या बी को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या बी, ठीक है, द्विघात बहुपद सेम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग माइनस बी बाय ए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया √3, शून्यकों का योग क्या है √3, सॉरी √2 बराबर क्या होगा माइनस बी बाय ए, नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अब देखिए गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है c बाय ए, गुणनफल क्या दिया हुआ 1/√3, सॉरी 1/3। ठीक है, 1/3, तो यहाँ पे क्या है c/a, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 3 है, तो a का वैल्यू यहाँ पे 3 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ऊपर नीचे 3 से यहाँ पे गुना कर देंगे। ठीक है, कटने पर सेम प्राप्त हो, तो यहाँ पर डेवलप होकर के क्या आ गया, देखिए क्या आया 3√2/3 इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू को लिखेंगे, ए का वैल्यू कितना आया 3, बी का वैल्यू कितना आया -3√2। ठीक है, और सी का वैल्यू कितना आया 1। अब हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद में पुट करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, ए बी सी का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 क्या होगा, ए का वैल्यू कितना है 3, तो 3x² हो जाएगा, माइनस होगा, ठीक है 3√2x हो जाएगा, प्लस सी का वैल्यू क्या है 1 हो जाएगा। यानी कि जो बहुपद होगा वो क्या होगा, द्विघात बहुपद जो होगा वो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, द्विघात बहुपद जो होगा क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए आप लोग नोट डाउन करेंगे और सीधे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या 6 बनाने से पहले रैखिक समीकरण युग्म का जो इक्वेशन होता है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए इसका इक्वेशन क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 एंड क्या होगा b1x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है इक्वेशन है। ठीक है, अब हम लोग इस इक्वेशन को तुलना करेंगे, अनुपात तुलना करेंगे। ठीक है, देखिए अगर रैखिक युग्म से अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। देखिए रैखिक युग्म का कुछ टर्म एंड कंडीशन है। रैखिक युग्म का समीकरण देखिए दिया हुआ है, क्या है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, तुलना करेंगे, अनुपातों की तुलना करेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इधर क्या है अनुपातों की तुलना, ग्राफी निरूपण, ठीक है, और बीजगणितीय निरूपण। ठीक है, अलग अलग के लिए है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है अनुपातों की तुलना है। पहला है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/2, तो क्या होगा इस केस में ग्राफ निरूपण में क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा। ठीक है, और बीजगणित रूप में क्या होगा, केवल एक हल होगा या
अद्वितीय होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे क्या होगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो बीजगणित में क्या होगा, केवल एक हल होगा या फिर अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और ग्राफ निरूपण में क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये पहला है। दूसरा क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी कि तीनों बराबर रहे। ठीक है, तीनों अनुपात बराबर रहे तो क्या होगा, ग्राफ निरूपण में क्या होगा, संपाती रेखाएं होगी। ठीक है, किसमें, ग्राफ निरूपण में क्या होगा, संपाती रेखाएं होगी। और बीजगणित निरूपण में क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इस तरह ग्राफ निरूपण में क्या होगा, रेखाएं समांतर रेखाएं होगी और बीजगणित निरूपण में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, आप पूछ दे कि कोई हल नहीं होगा, क्वेश्चन पूछ दे कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 है रैखिक समीकरण युग में। ठीक है, समीकरण है A1x प्लस B1y प्लस इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस इक्वल टू 0, और क्वेश्चन पूछ दे कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन आपको वहाँ दिया हुआ रहेगा, तो कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, कोई हल अभी हम लोग पढ़ें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जहाँ पे जिस ऑप्शन में हमको ये ऑप्शन दिख जाए, ठीक है, जिस ऑप्शन में हमको ये दिख जाए वहाँ हम टिक लगा देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है रैखिक युग में जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये किस केस में, बीजगणित निरूपण के केस में। वहाँ पे पूछ रहा है कि कोई हल नहीं होगा, क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि कोई हल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो सीधा हम लोग लगाएंगे इस पर। ठीक है, क्योंकि हमने इसका टर्म एंड कंडीशन पढ़ रखा है, और यहाँ पे देखिए हमने बोर्ड में भी दिखा रखा है कि इस तरह कंडीशन होता है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी से क्वेश्चन रहेगा, इसमें एक दो और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन संख्या अगर 2 पूछ दे, क्वेश्चन यहाँ तक रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ दे संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। ठीक है, संपाती रेखाएं किस कंडीशन में संपाती रेखाएं होगा, तो किस कंडीशन में होता है संपाती रेखाएं, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी कि जब तीनों बराबर रहे तो क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा, संपाती रेखाएं। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन में पूछ दे अपरिमित रूप से अनेक हल तो यही हो जाएगा, संपाती रेखाएं या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अनेक हल। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया कि कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए रैखिक युग्म से संबंधित और एक प्रश्न को देख लेते हैं। 6 का A भी हम लोग पढ़ लिए, और चलिए ये C हो जाएगा। ठीक है, C हम लोग लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 मतलब ये बी क्वेश्चन बनाए। ठीक है, नीचे अब देखिए क्वेश्चन C लेते हैं। रैखिक युग्म समीकरण इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, 2x - 3y + 0 = 0 एंड 3x + 4y + 20 = 0। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दे, हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट लिखेंगे। ये किसका है, A1 का कोफिशिएंट। A1 कितना है, 2, B1 कितना है, -3, और C1 कितना है, 0। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, A2 का कोफिशिएंट कितना है, 3। ठीक है, B2 का कितना है, B2 का है 4 एंड C2 का कितना है, 20। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे A1/A2 कितना है, 2/3। ठीक है, B1/B2 कितना है, -3/4 एंड C1/C2 देखेंगे कितना है, 0/20। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2। तो इस केस में क्या होगा,
इस केस में इसलिए हम इसको नहीं मिटाएं। इस केस में क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा, ठीक है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखिए इक्वल है a1 अपॉन a2, 2/3 है, b1 अपॉन b2 -3/4 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ क्या लिखा है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब इस तरह केस होता है तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होता है, ठीक है। सरल रेखाएं पूछ रहा है यहाँ, निरूपित सरल रेखाएं, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अगर हल पूछ देता यहाँ पे क्वेश्चन में, हल पूछ देता तो क्या होता, केवल एक हल या अद्वितीय हल हो जाता, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है, क्या आंसर देना है, तो ये दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन दे दे तो हम लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 का कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर हम लोग अनुपात में लिखेंगे, ठीक है, अनुपात में लिखेंगे, ठीक है, और देखेंगे यहाँ से सॉल्व करके कि किस कंडीशन में आ रहा है। तीनों कंडीशन यहाँ पे आएगा, तीनों में से कोई एक कंडीशन आएगा और देखना है क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है। निरूपित रेखाएं पूछा तो हम क्या लगाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं होता है। आप लोगों को ये टेबल याद रखना है, 3 पॉइंट, ठीक है, यहाँ से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और जनरली ये क्वेश्चन जो हमने बताया ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए ये द्विघात बहुपद टॉपिक कंप्लीट हुआ, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या 7 बोर्ड पे लग चुका है। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन संख्या 7, समीकरण युग्म x + y = 6 और x - y = 2 है, तो x और y का मान निकालें। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो हम लोग x और y का मान कैसे निकालते हैं। देखिए अगर 1 मार्क्स में पूछा जाए, 1 मार्क्स में, ठीक है, तो शॉर्ट तरीके से बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए 6 और 2 को जोड़ देंगे और 2 से भाग करेंगे, क्या है, 6 × 2 = 8, 8/2, ठीक है, क्या होगा ये 4, ठीक है। ये क्या है, x का वैल्यू, ठीक है, और y का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, घटा देंगे, 6 - 2, 6 में 2 घटा देंगे, बटे 2 कर देंगे, क्या होगा, 4/2 = 2। तो x का वैल्यू क्या आया, 4 और y का वैल्यू 2, ठीक है। जब 1 मार्क्स में पूछा जाए तब हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, वो x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है, और एक बार 6 को 2 में घटा देंगे और 2 से भाग लगाएंगे तो क्या, y का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। ये शॉर्टकट है। अगर हम विधि दोबारा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, x + y = क्या होगा, 6 और x - y = क्या होगा, 2, ठीक है। ये माइनस प्लस कैंसिल आउट, क्या होगा, 2x = 8, तो x = क्या होगा, 4, यानी कि x का वैल्यू क्या निकला, 4। और यही x का वैल्यू इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा, x + y = क्या है, 6, तो x का वैल्यू कितना निकला, 4 + y = 6, तो y बराबर क्या होगा, इधर माइनस होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह बनाइए या फिर इस तरह बनाइए। अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन संख्या 7 कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। चलिए अब हम लोग द्विघात समीकरण का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन संख्या 8 में क्या पूछ रहा है, मूलों की प्रकृति, ठीक है। द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² + 7x + 6 = 0 का जो मूलों की प्रकृति है वो क्या होगा। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले हमको टर्म एंड कंडीशन का पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए इधर हम लिख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होता है, किस फॉर्म में, x² + bx + c = 0 के फॉर्म में होता है, जहाँ a = नॉट 0, ठीक है, जहाँ a = नॉट 0 होता है, ठीक है। अब देखिए इफ़ अगर b² - 4ac ≥ 0, ठीक है, अगर b² - 4ac ≥ 0 होगा तो x = क्या हो जाएगा, -b ± √4ac / 2a, ठीक है। ये क्या है, x का फॉर्मूला डेवलप करके आया, किसका, द्विघात समीकरण का, ठीक है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0। अगर b² माइनस 4ac, ठीक है, 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर 4ac बटे 2a, ठीक है, ये होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac, जहाँ d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब देखिए टर्म एंड कंडीशन क्या होता है, नीचे दिख रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, टर्म एंड कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन को लिख रहे हैं, ठीक है। पहला है अगर d इक्वल टू 0, रुकिए 1 मिनट, ठीक है, d इक्वल टू 0, तब क्या होगा, मूलों की प्रकृति क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल, यानी कि वास्तविक और समान होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, रियल होगा यानी कि वास्तविक और अनइक्वल और समान, ठीक है। तीसरा क्या है, d लेस देन 0, तब क्या होगा, मूलों की प्रकृति नॉट रियल, क्या होगा, नॉट रियल, ठीक है। तो ये टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अगर d इक्वल टू 0 तो क्या होगा, वास्तविक होगा यानी कि रियल होगा और इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा है d ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, वास्तविक यानी कि रियल वास्तविक होगा और समान होगा, अनइक्वल होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, d लेस देन 0, तो क्या होगा, नॉट रियल, ठीक है, नॉट रियल यानी कि वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, दिख रहा है। अब देखिए अब क्या पूछ रहा है, मूलों की प्रकृति, ठीक है। अब यहाँ देखिए कोफिशिएंट क्या दिया हुआ, हल कर रहे हैं, क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और a का वैल्यू निकालेंगे। a का वैल्यू कितना है, 1, b का वैल्यू कितना है, 7, c का वैल्यू कितना है, 6, ठीक। चलिए देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, b का वैल्यू क्या है, 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है, 1 एंड c का वैल्यू कितना है, 6, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6 चौके 24, माइनस करेंगे क्या होगा, 25, ठीक है। d का वैल्यू क्या निकला, 25, तो d क्या है, ग्रेटर देन 0, d जो है 0 से बड़ा है। जब d 0 से बड़ा होता है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, देख लीजिए, रियल होगा अनइक्वल होगा, क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, यानी कि वास्तविक और असमान होगा, क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल, वास्तविक और असमान होगा। तो मूलों की प्रवृत्ति क्या होगा, मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन कंफर्म रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और सेम प्रोसेस लेकर के जाना है और बनाना है, ठीक है। हाँ कि बोलो, क्या दिले गड़बड़वा एखन हम कितना क्वेश्चन बनाते लिए देखें नहीं गिदर एला अच्छा छोड़ दिए देवे 9 बजे रात बनाए मिस्टर